मुंबई का बांद्रा इलाका एक तरफ तो ग्लैमर है और दूसरी तरफ है घनी बस्तियां। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक कोर्ट के आदेश पर चलने वाले बुलडोजर पूरे इलाके को जंग के मैदान में बदल देगा? क्या रेलवे के डेवलपमेंट के नाम पर चलाई जा रही ड्राइव के पीछे कोई ऐसी आग सुलग रही है जो प्रशासन भांप नहीं पाया? और सबसे बड़ा सवाल, जब कानून अपना काम कर रहा था तो अचानक ऐसी कौन सी अफवाह या गुस्सा भड़क गया कि भीड़ ने दर्शक बनने की जगह सीधा पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है? भैया, देश के सबसे पॉश इलाकों में से माने जाने वाला बांद्रा आज जल रहा है, वहां पत्थरबाजी हो रही है। और क्यों, आइए आपको इस वीडियो में बताता हूं। आज बात कर रहे हैं मुंबई के बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में हुई उस हिंसा की जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जो साल 2017 से कानूनी दांवपेच में फंसी थी, लेकिन जब इसका फैसला आया तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हिंसा भड़क उठी है। अब आइए आपको पूरा किस्सा समझाते हैं। किस्सा शुरू होता है बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बड़े आदेश से। वेस्ट रेलवे को अपनी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और बांद्रा टर्मिनस के एक्सपेंशन के लिए जमीन की जरूरत थी, लेकिन इस जमीन पर बरसों से इनरोचमेंट यानी अवैध कब्जा था। गरीब नगर इलाके में लगभग 400 से 500 ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स थी जो रेलवे की जमीन पर बनी हुई थी। ये मामला कोई नया नहीं था, 2017 से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था और रेलवे ने इस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और बुलडोजर चलाने से पहले बाकायदा नोटिस भी सर्व किए गए थे। प्लान के मुताबिक 20 मई को एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता। इसमें वेस्टर्न रेलवे, बीएमसी और मुंबई पुलिस के जवान एक साथ कोऑर्डिनेशन में शामिल होते हैं। मकसद साफ था कि भैया कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना है और इलाके को साफ करना है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लगभग 4 दिन की इस मेगा ड्राइव के डेथ बुलडोजर अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस पूरी ड्राइव का सबसे सेंसिटिव मोड तब आता है जब दस्ता एक इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी एक अवैध मस्जिद को ढाने पहुंच जाती है। अब जैसे ही बुलडोजर उस इलीगल स्ट्रक्चर पर चलता है, वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अचानक से माहौल गर्म हो जाता है और गरीब नगर की तंग गलियां और आसपास के ब्रिजेस पर हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। और इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद वहां मौजूद म्युनिसिपल स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी नहीं थी। भीड़ ने चारों तरफ से पुलिस और बीएमसी के कर्मचारियों पर भारी पथराव शुरू कर दिया। पत्थर ऊपर ब्रिजेस से और नीचे गलियों से बरसाए जा रहे थे। सिचुएशन ऐसी हो गई कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों के पास सर छुपाने की जगह नहीं बची। जब भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो गई और बातें समझने से बाहर निकल गई, तब मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिटेलिएट किया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया ताकि उग्र भीड़ को खदीद पर पीछे किया जा सके और इलाके में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। और इस पूरी हिंसा का नतीजा ये निकला कि लगभग 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन पुलिस वालों को उठाना पड़ा है जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। टोटल 7 पुलिस ऑफिसर्स इस पथराव में बुरी तरह जख्मी हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। अगर हम उनकी जानकारियों में जाए तो भाभा हॉस्पिटल में 3 पुलिस कर्मचारी विपिल विजय कुमार कदम, मनीष भीमराव बचाओ और वैभव गीते को लाया गया था। इन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन ये तीनों जवान मेडिकल एडवाइस के खिलाफ जाके चले गए और वापस अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। वहीं दूसरी तरफ वीएन देसाई हॉस्पिटल में 4 और पुलिस जवान जितेंद्र कुमार, नवनाथ अन्ना, ओमकार दीपक और चंद्रकांत दामले को भी भर्ती कराया गया है। इनमें से जितेंद्र कुमार सतेंद्र की हालत थोड़ी गंभीर भी है, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया है, जहां उनकी स्थिति अब स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन दर्शकों, प्रोटेस्टर्स की बात करें तो वहां भी फिजान अनवज खान, अनस रहीद खान और अंसर अली बेग भी घायल हुए हैं और अंसर अली बेग को बाबा हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है और उसकी हालत भी अभी गंभीर है, जबकि बाकी 2 प्रोटेस्टर्स भी बिना मेडिकल क्लियरेंस के हॉस्पिटल से निकल गए हैं। अब इस घटना के बाद से पूरे बांद्रा ईस्ट में तनाव का माहौल है, लेकिन मुंबई पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल और रिजर्व फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है ताकि शांति बनी रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर हमला करना, राइज भड़काना, सरकार के काम में बाधा डालना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में 15 नामजद आरोपियों के साथ साथ 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों को शामिल किया गया है।
अब तक पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियोस और लोकल वीडियो क्लिप्स को खंगाल रही है ताकि उन स्टोन पेल्टर्स की पहचान की जा सके जो ब्रिजेस से पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर का ही पालन नहीं हुआ बांद्रा जैसी हाई टेक जगह पे, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा देश वाकई कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि जब डिमोलिशन ड्राइव कोर्ट के आदेश पर हो रही थी और रेलवे ने पहले से ही नोटिस दिया था, तो क्या लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या पुलिस और बीएमसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर को, एक मस्जिद को हटाने पर ऐसा रिएक्शन आ सकता है? क्या सिक्योरिटी के इंतजाम भीड़ के मुकाबले बहुत कम थे? और दूसरा सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अगर मामला 2017 से कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए आदेश दे दिया था, तो हिंसा का रास्ता आखिर क्यों अपनाया गया? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे एक्सपेंशन सभी के फायदे के लिए होते हैं, लेकिन जब ऐसी रुकावटें आती हैं तो नुकसान पूरे समाज का होता है। फिलहाल गरीब नगर में बुलडोजर का काम थमा नहीं है और पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या कुछ लोकल लीडर्स या इंस्टिगेटर्स का हाथ था, या ये भीड़ का अचानक फूटा गुस्सा था। कहीं किसी ने जानबूझकर भीड़ को तो नहीं उकसाया? आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन को ऐसे सेंसिटिव ड्राइव से पहले लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या फिर कानून के आदेश के आगे हिंसा करने वालों पर और सख्ती होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। अरे भीड़ उधर आई है अंकुर से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.